अब ध्यान से सुनना, आपकी अगर आपके घर के सामने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके घर के सामने, आपकी फैक्ट्री के सामने, आपकी जॉब के सामने आपको या किसी भी तरह से किसी पर्टिकुलर कोई भी सामान आपके घर के सामने रख दिया है, किसी का किया करवाया भी हो सकता है, किसी ने जानबूझ के रखा भी हो सकता है, किसी ने अपना श्राप उतारने के लिए भी रखा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो आप ऐसे ही हटा देते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश करना कि किस तरह से, इसके अंदर मंत्र मेन है, जिस मंत्र को यूज करके वो एनर्जी जहां से आई है वहां चली जाएगी, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी, और आपके ऑरा चक्र को, चाहे वो आपके लिए की भी हो किसी ने, लेकिन अगर आप उसके टच में नहीं आते तो कहीं ना कहीं आप उससे बच सकते हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप क्या है, गलती क्या होती है, देखो ध्यान से समझना। गलती ये होती है कि अगर हमारे घर के सामने हमने देखा कि किसी ने कुछ टोना कर दिया है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर दी है, उसके अंदर कोई नॉनवेज मटेरियल भी हो सकता है, कोई ड्रिंक का मटेरियल भी हो सकता है, कुछ एग्स भी हो सकते हैं, उसमें कोई किसी तरह का कोई सिंदूर या देवी का कुछ किया भी हो सकता है, श्रृंगार भी हो सकता है, तो किसी तरह का कोई ब्लड का निशान या किसी जीव को मार करके वहां पर कुछ क्रिया की भी हो सकती है। तो ऐसी किसी भी तरह की कोई भी क्रिया, चाहे वो मुस्लिम मेथड से हो, तांत्रिक विद्या से हो, चाहे वो हिंदू मेथड से हो या किसी अन्य मेथड से हो, घोर तंत्र का इस्तेमाल उसमें किया गया हो, तो आपको क्या करना है, उसको टच नहीं करना। अगर आपने देखा है कि हमारे घर के सामने ऐसा कुछ पड़ा है या हमारे दुकान के सामने ऐसा कुछ पड़ा है, तो आप उससे थोड़ी सी दूरी बना लें। सबसे पहला स्टेप, दूरी बना लें। आप अपने घर से या जहां पर भी आप इस टाइम खड़े हो, वहां एक बाहर से एक झाड़ू मंगवाएं। आप झाड़ू आपको मंगवाना है, नया झाड़ू, घर का झाड़ू यूज नहीं करना, दुकान का झाड़ू यूज नहीं करना, जहां पर भी वो किया है एक झाड़ू आपने मंगवाना है। उस झाड़ू से सबसे पहले उस झाड़ू को आपको राइट हैंड में पकड़ना है और अंदर की साइड खड़े होना है, जहां पर आपका घर है, आपके घर का दायरा है, वहां एक मंत्र शो कर रहा हूं, इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है और उस चीज के ऊपर फूंक मारनी है। 11 बार पढ़ के ऐसे दूर से ही बस फूंक मारनी है, ताकि वो जो मंत्र की अंदर जो जान है, जो पावर है, जो आन है, हर चीज को, भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी का वो मंत्र है कंट्रोल करने का, कि जहां से आप आए वहां आप चले जाओ। इस मंत्र को आप फूंक मारेंगे, उसके बाद आप उसको वहां से हटा दें और उसके बाद वो झाड़ू भी आप बाहर ही फेंक दें, कहीं पर भी वेस्ट जगह पर उसको फेंक दीजिए, या फिर हो सके किसी का नुकसान ना हो ऐसी जगह मत फेंके, आप उसको जल परवाह कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज है आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। और जब आप अपने घर की तरफ वापस लौटते हैं तो जो कपड़े आपने डाले होते हैं उन कपड़ों को बाहर ही निकालें, या तो उनको नमक डालकर पानी से वॉश करें या फिर उनको भी बाहर ही फिकवा दें। और घर के अंदर एंट्री करने से पहले आप पहले नहा लें, गंगा जल डाल लें और पूरे घर पर गंगा जल छिड़क दें। और एक चीज का ध्यान रखना है, उसके बाद रात को 9 और 10 बजे के बीच में क्या क्या चीजें लेनी है, ध्यान से सुन लेना। 5 कपूर, 5 लौंग, 5 इलायची, थोड़ी सी गूगल, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ी सी लोहबान। आपको ये सारी चीजें इकट्ठी करनी है, प्लेट में रखनी है और उसको जला देना है। 9 और 10 बजे के बीच में आपको पूरे घर में उसका धुआं देना है, पूरे घर में उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो धुआं है वो जाना चाहिए। रेगुलर आप 11 दिन तक यही प्रोसेस करेंगे। ये चीजें मैं नोट डाउन भी करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो 99% श्योर हो जाते हैं कि वो जो चीज, चाहे वो हमारे लिए की थी चाहे वो नहीं की थी, उसका इफेक्ट आपकी ऑरा एनर्जी को नहीं करेगा, आपकी बॉडी को नहीं करेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं करेगा। मंत्र का उच्चारण मेन है, इस मंत्र को ध्यान से पढ़ना। 11 बार इस मंत्र का उच्चारण करके फूंक लगाने के बाद आप उसको साइड करेंगे तो वो चीज वापस की वापस चले जाएगी और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये जहां से आई है वहां पर जाए। वो चीज आपको अपने मन में रखनी है और ये चीज करनी है। मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूं